कनाडा वीज़ा सक्सेस रेट इन 2023। कनाडा का वीज़ा अभी जस्ट ये साल शुरू ही हुआ है, तो वीज़ा के रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं और ज़्यादा कुछ खास डेटा भी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अभी तो साल शुरू हुआ है, तो इतनी जल्दी कुछ भी बताना बड़ा प्रीमेच्योर हो सकता है। बट 2023 ईयर इज़ गोना बी कैनेडाज ईयर। 2023 में अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल वीज़ा पॉलिसीज़ कनाडा की रिलैक्स रहेंगी। 2020 में कनाडा बंद ही था, 21 में ओपन भी हुआ, सर्कमस्टेंशियल स्ट्रिक्ट रहा, 22 में स्ट्रिक्ट रहा। अभी आप देखेंगे जिनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, जो अभी लगाने वाले हैं, दे आर एन्जॉइंग सक्सेस रेट बेटर देन अर्लियर। तो पहले से ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट हुआ, यानी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे थे, अब नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को भी वीज़ा मिलेंगे। अगर आपकी 4-5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है और उसमें से एक आधी कंट्री शेंगन या यूके की है, तो कनाडा वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आपकी सैलरी और ITR अकाउंट स्टेटमेंट ये सारे आपस में मैच करते हैं, तो भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं या आपका रेंटल इनकम सेकेंडरी इनकम का सोर्स भी अच्छा है, या आप एक पेंशनर है, अच्छी पेंशन आती है आपके पास, या आपकी वर्सेटाइल इन्वेस्टमेंट है, तो भी कनाडा वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है 2023 आपका एक अच्छा ईयर हो सकता है। इस जैसे पिछले साल हमने आपको बताया था कैसे पिछले साल शेंगन और यूके के वीज़ा नॉर्मल रहेंगे, वो तो रशिया की लड़ाई नहीं हुई होती तो शेंगन का सक्सेस रेट पूरे साल बहुत हाई रहता। और रशिया की लड़ाई की वजह से यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ जो एंटर करे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उनकी ऑब्लिगेशन बन गई कि पहले हमें अपने फेलो यूरोपियंस को वैकेंसीज़ देनी है, जॉब देनी है, इनको सेटल करना है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। तो उससे थोड़ा सा आप देखेंगे सक्सेस रेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट फिर भी इट वाज बेटर, और यूके का वाज ऑल टाइम बेस्ट। ओके, तो ये साल में मैं आपको सिमिलरली बताना चाहता हूँ कि दिस ईयर इज़ गोना बी कैनेडाज ईयर, और इस साल में कनाडा का सक्सेस रेट अच्छा ही रहेगा। आप देखेंगे कनाडा के सक्सेस रेट पिछले 2-3 साल के मुकाबले में ज़्यादा बेटर रहेंगे, वीज़ा ज़्यादा बेटर तरीके से भी मिलेंगे। आपको अच्छी इनकम दिखानी होगी, ट्रैवल हिस्ट्री रीजनेबल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मैरिड है तो एडिशनल एसेट है, आपके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ है तो एडिशनल एसेट है, आपकी कोई सेकेंडरी इनकम है तो एडिशनल एसेट है। जितने एडिशनल एसेट हैं उतने अच्छे वीज़ा के चांसेस हैं, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कनाडा लगाऊं कि ना लगाऊं, मेरी तो बस मैं कहीं गया नहीं हुआ और मेरी कुछ खास इनकम नहीं है, तो पहले उसे बिल्ड करें। मगर अगर आपके पास इनकम ठीक है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, तो कनाडा आप इस साल लगा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ। और इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन कनाडा में कैसे वीज़ा लगाते हैं, खुद कैसे लगाते हैं, वो ऑलरेडी विस्तार में दी गई है, और ये आप खुद भी लगा सकते हैं, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और साथ में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट हो। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट लगाते हैं तो अपडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हो, एकदम से ही बहुत सारा पैसा वगैरह डालने या निकालने से थोड़ा सा बचें, इससे परहेज़ करें। और जो भी आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं उसके प्रॉपर प्रूफ साथ में लगाएं। दैट्स ऑल, दैट्स इट। आप देखिए जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फ्रेंच में हो, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच को ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसके अलावा आप हिंदी में, गुजराती में या पंजाबी वाले डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, तो उस केस में फिर आपको ट्रांसलेशन कॉपी साथ में लगानी होगी। और ट्रांसलेशन भी एक ऑथराइज ट्रांसलेटर जो हाई कोर्ट में बैठता है, जिसके पास कोर्ट का लाइसेंस होता है, सिर्फ उसी का होना चाहिए। कोई भी रैंडम ट्रांसलेशन नहीं चलेगी। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसीलिए जब आप कोई भी रैंडम नोटरी की ट्रांसलेशन लगाते हैं तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और फिर बाद में आप सोचते हैं कि अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, वीज़ा मुश्किल नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा एम्बेसी की तरफ से सारे डॉक्यूमेंटेशन जो बताए जाते हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है, दैट्स ऑल। तो मुझे उम्मीद है आपके कनाडा के सपने इस साल डेफिनेटली पूरे होंगे, और हम वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी मैटर। अगर आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल की सारी कैसे करना है, कैसे बिल्ड करना है, XYZ सारी जानकारी चाहें तो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमसे कंसल्टेशन लेके ले सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।